Hello students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, students of class 7th, in our previous AV, we do first topic of our chapter 2, that is your number systems. हमने डेसिमल नंबर सिस्टम भी रीड किया है, बाइनरी भी. डेसिमल का बेस कितना होता है 10 और ये हमें कैसे पता चलता है कि उसमें जितने डिजिट हैं. सो बाइनरी का बेस कितना होता है 2 बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 डिजिट्स. नाउ वी विल learn about how we can convert the numbers, that means conversions of numbers. So first let's review के जो फिलअप्स हैं 3 हैं, इसको हम देख लेते हैं. The decimal number system consists of 10 digits, that means यहाँ पे दिया गया है the decimal number system consists of 10 digits 0 to 9 only, that means. And then second is the base of a number system is placed as a subscript of a number. So the base of a number system is placed as a subscript of a number. और ये कैसे लिखा जाता है? ऐसे सबस्क्रिप्ट के तौर पे. जैसे 547 की सबस्क्रिप्ट 10 है तो ये बताती है कि 547 का बेस क्या है 10, दैट मीन्स वो डेसिमल नंबर है. एंड थर्ड वन इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. 2 क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 डिजिट है 0 and 1. Now moving forward to conversions of numbers, you can convert a binary number into its decimal equivalent number and a decimal number into its binary equivalent number. That means कि आप decimal to binary conversion कर सकते हो और binary to decimal. So first conversion of a decimal number into binary number. To convert a decimal number into its binary equivalent, follow these steps. Divide the decimal number with the base 2. So आपने क्या करना है, जो डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है. नोट द रिमाइंडर टू द राइट ऑफ द डिविडेंड सिंस वी आर कन्वर्टिंग अ नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. सो जो रिमाइंडर आएगा हमें उसको राइट में नोट कर देना है डिविडेंड के. Therefore, if the dividend is even, the remainder will be 0. So अगर डिविडेंड इवन होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि इवन नंबर्स कैन डिवाइडेड विद 2 and they leave the remainder 0. And if the dividend is odd, then the remainder will be 1. So divide the quotient again by 2. जो हमारा आंसर आएगा, quotient आएगा, उसको again हमने 2 से डिवाइड करना है. The quotient become the dividend in the next successive divisions. So जो quotient होगा वो next हमारा dividend बन जाएगा. So then repeat step 2, that is this one कि हमने remainder को note करना है. देन डिविडेंड अगर इवन हुआ तो आंसर 0 आएगा, सॉरी रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ऑड हुआ तो 1 आएगा. एंड देन राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर. सो हियर इज एन एग्जांपल. दे कन्वर्ट द 25 इनटू बाइनरी नंबर्स. हाउ दे कन्वर्ट वी विल सी इट ओवर हियर. सो फर्स्ट स्टेप है, इसके साथ साथ आपने स्टेप भी रीड करने हैं. सो फर्स्ट स्टेप था डिवाइड द डेसिमल नंबर विद द बेस 2. सो हमें 25 ये डेसिमल नंबर दिया गया है, हमने इसको किससे डिवाइड करना है 2 से. सो 25 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? whenever we divide 25 with 2, 2 ones are 2, then 5, 2 twos are 4. सो हमारा रिमाइंडर आ गया 1. तो जैसे कि इन्होंने हमें बताया था, नोट द रिमाइंडर टू द राइट ऑफ द डिविडेंड सिंस वी आर कन्वर्टिंग अ नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. सो बाइनरी जैसे मैंने बताया था सिर्फ 0 और 1 होती है, ठीक है. तो वैसे भी अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे 2 पे, रिमाइंडर हमारा 0 या 1 ही आएगा. तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया 1, तो हमने उसको नोट कर लिया. ओके. देन हमारा क्वोशिएंट कितना आया था 12, तो हमने 12 को नोट कर लिया. एंड देन
थर्ड स्टेप था कि डिविडेंड द कोशेंट अगेन बाय 2, द कोशेंट बिकम द डिविडेंड इन द नेक्स्ट सक्सेसिव डिवीज़न। सो जब हमारा कोशेंट था वो क्या बन गया हमारा डिविडेंड, उसको अगेन हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो जब हम 12 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स 6 2 ज़ 12, तो हमारा कोशेंट आ गया 6, रिमाइंडर आया हमारा 0। तो रिमाइंडर को हमने राइट साइड पे नोट कर दिया। अगेन हमारा कोशेंट क्या बन गया डिविडेंड। हम अभी भी स्टेप 4 दैट मीन्स स्टेप 2 को रिपीट कर रहे हैं। स्टेप 2 में नेक्स्ट क्या था, जब हमारा 6 का जो रिमाइंडर है 0 आ गया, अगेन हमने कोशेंट को क्या मान लिया डिविडेंड, अगेन हमने उसको 2 पे डिवाइड किया। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 3, 3 2 ज़ा 6, तो रिमाइंडर आ गया 0। नाउ आर कोशेंट अगेन बिकम्स आर डिविडेंड। तो हमने 3 को फिर से 2 पे डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया 1, और हमारा कोशेंट भी है कितना आ गया 1। अगर हम अगेन करेंगे तो हमारा कोशेंट आ जाएगा 0, क्योंकि आंसर तो नहीं निकलेगा, 2 बड़ा है 1 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 एज इट इज़। सो दीज आर द नंबर्स वी गेट। हमें रिमाइंडर पे ध्यान देना है। ये हमें देखो ये सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में है, दैट मीन्स ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारा बाइनरी आंसर है। और इसको हमने कैसे लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में, नीचे से ऊपर, फर्स्ट देन अगेन 1 देन 0 0 1, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखना है। और हमारा 25 तो वो डेसिमल था, तो उसका बेस कितना इन्होंने लिखा है 10, और ये हमारा आया बाइनरी, तो इसका बेस कितना लिखा है 2। तो ये है हमारी कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें सिर्फ 2 2 से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर नोट करने हैं, और एंड में जो रिमाइंडर आएंगे उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है विद द बेस 2। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बॉक्स में लिखा है कि जब हमारा while converting the decimal number into binary when the quotient become 1, जब quotient 1 हो जाए हमारा, divide the number with 0 to get 1 as a remainder। तो हमें उस नंबर को 0 से डिवाइड करना है ताकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाए, then the quotient becomes 0। okay, with the same way we can convert other numbers also। suppose if we want to convert 26, so I can simply put it as this 26, I have to divide it with 2, then my quotient will be 13 and the remainder will be 0, then I have to divide 13 with 2 again, then my quotient will be 6 and remainder will be 1, as 6 2s are 12 and remainder will be 1, again 2, my quotient will be 3 and remainder will be 0, and again I have to divide 3 with 2, my remainder will be 1 as in same, and quotient will be 1, and they have said that if the quotient becomes 1, divide it with 0, दैट मीन 2 से तो हमें डिवाइड करना ही है, लेकिन इस बार हमें उसका कोशेंट कितना देना है, ऐसे 1 2 हमें उससे 0 से डिवाइड कर देना है, एज इन 2 0 ज़ 0, सो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास अगेन 1। तो हमें इसके क्या करना है, अभी इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, 1 1 0 1 0, और इसका बेस कितना डाल देना है 2। 26 का बेस कितना था 10, तो ये शो करता है कि ये डेसिमल है और ये बाइनरी है। तो 26 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो वो ऐसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज अ कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। बाइनरी से अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power to its position. Add all the products calculated in step 1. The total is equivalent to the value in the decimal number system. So फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ईच डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे 2 से, लेकिन अभी हमने क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जैसे कि हमने प्रीवियस एवी में रीड किया था
हमें बेस रेज टू पावर याद रखना है, क्योंकि इसमें 10 था लेकिन इसमें हमें क्या करना है 2। दैट मीन्स कि बाइनरी का बेस क्या है 2, तो हमें बाइनरी वाले बेस से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन्होंने क्या दिया है हमें 1010 एज बाइनरी नंबर। Okay, so we have to write it with the base 2. So first step, each digit is multiplied 2 raised to power its position. So position की पावर मैंने समझाई थी ना आपको कि 1 2 3 4 है, तो जो यूनिट पोजीशन आएगी वंस की पोजीशन होगी, उसकी जो रेज टू पावर होगी वो 0 होगी। देन अगेन उसकी जो टेंस पे है उसकी पावर क्या होगी 1, जो 100 पे है उसकी पावर 2, और जो 1000 की है उसकी पावर 3। दीज आर द पावर्स। वो आगे आगे जाते जैसे जाएंगी वैसे ही इंक्रीज होती जाएंगी। सो हेयर 1010, so first I will write it over here 1010 with the base 2। ठीक है, देखो अभी तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा 1, उसको इसने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। हम इसको लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम जस्ट सिंपली लिख लें पहले दैट 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। सो नाउ वी हैव टू गिव देम द पावर्स। हमने यूनिट पोजीशन से स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट पोजीशन की पावर क्या होती है 0, देन आगे 1, देन 2, देन 3। ओके, तो इसको सभी को हमने क्या करना है ऐड ऑल द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड इन फर्स्ट स्टेप। इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे उनको सभी को हमने क्या कर देना है ऐड। ओके, सो फर्स्ट 1 into 2 raised to power 3, 2 raised to power 3, that means we have to multiply 2 with 3 times. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, plus 0 into 2 raised to power 2, 2 2s are 4, plus 1 into 2 raised to power 1, that is 2, plus 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0। ये हमने लास्ट में भी रीड किया था कि जब भी एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ 1, किसी भी नंबर की अगर रेज टू पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। और इसको इन्होंने यहाँ पे 10 दिया है क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो वी कैन राइट 10 लाइक दिस। ओके, एंड देन मल्टीप्लाई दीज नंबर्स 8, 4 into 0 0, plus 2 into 1 2, plus 1 into 0 0 with the decimal number. Then just add it 8 plus 2 10 with the base 10, that means decimal number. So 10 क्या है हमारा 1010 बाइनरी फॉर्म है और उसकी डेसिमल फॉर्म क्या है 10। ओके, so this is what we called binary to decimal conversion. So here are some other numbers, just try it like this, जैसे कि मैंने बताया है। Here they convert 10101 into decimal, same they multiply them with 2, that is the base of binary, और उन्होंने यूनिट पोजीशन दे दी है 0 1 2 3 4। रेज टू पावर यूनिट पोजीशन से स्टार्ट होती है 0, देन इंक्रीजिंग बाय 1 2 3 4, और इनका बेस क्या है 10 क्योंकि ये डेसिमल में कन्वर्ट होने वाले हैं। 2 रेज टू पावर 4, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, तो आंसर इज 16। 2 रेज टू पावर 3 का आंसर क्या था 8, 2 रेज टू पावर 2 का 4, 1 का 2, और अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1। तो देन मल्टीप्लाई दैम अकॉर्डिंगली और उनको ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 21। सेम विद द 1001 बेस के साथ, दैट मीन्स 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यूनिट पोजीशन से स्टार्ट करना है, पावर देनी 0 1 2 3, उनको सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली, उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप।
2 रेज टू पावर 3 कितना है 8, 2 रेज टू पावर 2 4, 2 रेज टू पावर 1 2 एंड 2 रेज टू पावर 0 दैट इज़ 1। और इनको हमने 10 पोजीशन तो देनी ही है, दैट मीन्स योर बेस कि हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देन 1 इंटू 8 8, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 इज़ ऑल्सो 0, 1 इंटू 1 इज़ 1। सो ये नंबर क्या बन गया हमारा 9। सो 1001 इज़ बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 9। सो अगर 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यू कैन यूज़ दिस मेथड टू चेक द आंसर्स ऑल्सो, कि अगर हम 9 को कन्वर्ट करेंगे वो 1001 बनेगा। ओके, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज़ 1 द नंबर इज़ ऑड, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर इज़ 0 देन द नंबर इज़ इवन। ये हमने पहले भी रीड किया है कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर का जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 है तो वो नंबर क्या होगा इवन। अगर उसका लास्ट नंबर 1 है तो वो नंबर क्या होगा ऑड। देखो यहाँ पे 1001 है तो आंसर कितना आया था हमारा 9, तो 9 इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ पे भी हमारा लास्ट डिजिट 1 था तो आंसर था 21, 21 इज़ ऑल्सो ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते तो रिमाइंडर छोड़ते हैं, ठीक है। और इवन नंबर 1 वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होने पे रिमाइंडर नहीं छोड़ते। सपोज 10 है, अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 2 द 10 तो कोई रिमाइंडर नहीं आया। अगर हम 9 को करेंगे तो 2 पे करना है हमने डिवाइड, सो 4 2 द 8 तो 1 आ गया रिमाइंडर। सो दिस इज ऑड, दिस इज इवन। ओके स्टूडेंट्स, these are some practice questions. If you want to do some practice then you can. Here are decimal to binary and binary to decimal. In our next AV we will read the octal number systems. Till then, take care of yourselves and bye.